Hey guys, this is Aditya from Knowledge Hunger. And if you are knowledge hunger, this channel is best suitable for you. So let's start father of everything. And this is not the based on any relation. It's the different and very interesting topic. So let's start here. फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहले जानते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। देखो, जेनेटिक्स का मतलब पहले ये जान लो, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है मेंडल को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया था हेरिडिटी के बारे में। और हेरिडिटी जो होता है रिलेटेड टू होता है कहीं ना कहीं डीएनए आरएनए से। हेरिडिटी का सिंपल मीनिंग है, अगर मेरे फादर में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो मेरे अंदर आया है, तो कहीं ना कहीं डीएनए आरएनए से मेरे अंदर आया होगा। आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए यहाँ मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हर ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी में उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, यानी सबसे छोटा पार्ट जो जिसके कारण कोई ना कोई गुण डिसाइड करता है उस लिविंग का। वो होता है सेल। तो सेल पे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती है, और ये सबसे छोटा पार्ट होता है जिसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती है। सेल का सबसे सेंट्रल पोर्शन, ये वाला सेंट्रल पोर्शन यहाँ जूमिंग व्यू में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में आप यह देखोगे बहुत सारे होते हैं क्रोमोजोम्स। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, न्यूक्लियस में या फिर ऐसे एक ह्यूमन बॉडी में जो टोटल क्रोमोजोम्स होते हैं वो होते हैं 23 पेयर्स, यानी 46 क्रोमोजोम्स में 22 पेयर्स जो होते हैं यानी 44 क्रोमोजोम्स होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोजोम्स, जो कि मेल और फीमेल में एक जैसा होता है। लेकिन एक ऐसा पेयर है, ठीक है, जो मेल और फीमेल में अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स। सो जो फीमेल में क्रोमोजोम्स यानी सेक्स क्रोमोजोम्स होता है वो होता है एक्स एक्स, जबकि मेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो होता है एक्स वाई। इन दोनों की मेटिंग होती है, अगर इनके रिएक्शन से एक्स वाई बनता है तो इसका मतलब वो जो बॉर्न होगा, जो बच्चा पैदा होने वाला है वो होगा मेल। अगर वो इनके रिएक्शन से एक्स एक्स बनता है, एक्स मेल का और एक्स फीमेल का, तो एक्स एक्स बनता है, इसका मतलब वो जो बेबी होने वाली है वो फीमेल होगी, राइट। क्रोमोजोम्स का जो अपर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं टेलोमियर। टेलोमियर का मतलब होता है ये क्रोमोजोम्स किसी ना किसी इस एंड से कोई और एंड कनेक्टेड होगा किसी और क्रोमोजोम्स का। जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ ये दोनों पेयर आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब क्रोमोजोम्स में बहुत सारे होते हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए मतलब डाई न्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड, हाँ। और ये क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि उस आदमी का, अगर मैं आदमी का एग्जांपल लेके चलूँ तो उसका गुण क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके बाद वाले जनरेशन में जाने वाली चीज़ें क्या है। अगर इसकी रिपीटिंग यूनिट की हम बात करें, एक डीएन का कई सारा रिपीटिंग यूनिट होता है, रिपीटिंग गुण होता है, उसको हम बोलते हैं जीन, ठीक है। तो जीन भी एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी डीएनए का। और इन सब के बारे में काफ़ी ब्रॉड स्टडी करी थी और बताया था हमें मेंडल ने, इसलिए हम मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। गाइस, आपको पता चल गया होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं मेंडल को। लेट्स मूव टू द अनदर फादर, फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं यूक्लिड को। ज्योमेट्री मतलब सिंपल होता है स्टडी, यानी मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ जियो, ठीक है। जियो मतलब जो भी अर्थ पे चीज़ें, डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, या जो भी चीज़ है उसको हम मेजर करते हैं एक स्पेसिफिक मेथड द्वारा, एक स्पेसिफिक प्रोसेस द्वारा, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में यूक्लिड ने बहुत सारा चीज़ दिया है, जिसमें मेन है कोनिक सेक्शन के बारे में, स्फेरिकल ज्योमेट्री के बारे में, नंबर थ्योरी और सेट ऑफ रूल्स दिया है ज्योमेट्री में, जिसको एक्सियोम्स बोलते हैं। इन सब की वजह से यूक्लिड को बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री, राइट। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। सॉरी, यहाँ दो बार फादर लिख दिया। देखो, फादर ऑफ कंप्यूटर को बोलते हैं, किसे बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, बताओ। चार्ल्स बैबेज को, राइट। चार्ल्स बैबेज तो फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों, इनिशियली सबसे पहले कंप्यूटर उसने ही डेवलप किया था। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो ये है एलन ट्यूरिंग। क्यों? क्योंकि इसने डेवलप किया था एल्गोरिदम एंड कंप्यूटेशन। तो उससे क्या होता है,
उससे ये होता है कि कंप्यूटर हो गया काफ़ी हाई टेक, काफ़ी ऑटोमेटिक। जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हो कि चीज़ें कंप्यूटर खुद से करने लगता है, या रोबोटिक्स उसके आगे का एडवांस सिस्टम है, ठीक है, या फिर आप बोलते हो चीज़ें होता है, तो ये सारा चीज़ आया था एल्गोरिदम एंड कंप्यूटेशन से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो जिसकी देन है एलन ट्यूरिंग की। इसलिए एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट फादर की तरफ। ये है फादर ऑफ एवोल्यूशन। अगेन यहाँ पे 2 बार फादर लिख दिया, सॉरी। देखो, फादर ऑफ एवोल्यूशन बोला था चार्ल्स डार्विन को। एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? एवोल्यूशन का मीनिंग होता है कि एक सर्टेन चीज से दूसरा कैसे डेवलप हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैसे आया, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें इन्होंने बहुत सारा चीज कंसीडर किया कि ये जो कोई भी स्पेसीज है यानी लिविंग बींग है, वो उसका एवोल्यूशन किस तरह से डिपेंड करता है, टाइम के साथ कैसे एवोल्यूशन होता है, नेचर के साथ कैसे होता है, और सेक्सुअल सिलेक्शन के साथ कैसा होता है। हो सके आपके पास टाइम मिले तो प्लीज चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना, काफी डिटेल में, आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अबाउट नेक्स्ट फादर, इट्स द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। Sorry, every time I wrote the father 2 times, sorry. So father of modern chemistry किसे बोलते हैं? लेवोजियर को, ठीक है। लेवोजियर का बहुत सारा योगदान है मॉडर्न केमिस्ट्री में। इस वजह से कई सारे जो मैंने यहाँ पे लिखा है 2-3 वो मेन है। जैसे सल्फर को सबसे पहले लोग कंपाउंड मानते थे, लेकिन इन्होंने बताया लेवोजियर ने कि सल्फर एक कंपाउंड नहीं है, वो एक एलिमेंट है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को एक एक्सटेंसिव वे में ना अरेंज किया था, ठीक है, मैट्रिक्स सिस्टम में। और बहुत सारे केमिकल्स का इन्होंने नाम दिया था। किसी भी केमिकल्स का नाम देना नोमेनक्लेचर कहलाता है केमिस्ट्री में। तो दैट्स वाई फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है लेवोजियर को। मूव टुवर्ड नेक्स्ट फादर, इट्स द फादर ऑफ फिजिक्स। सो फादर ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है गैलीलियो को। इन्होंने एनालिटिक डायनामिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा इन्होंने बनाया यानी इन्वेंट किया था थर्मोस्कोप और टेलीस्कोप। सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक्स क्या होता है। देखो, डायनामिक्स होता है अगर आप किसी चीज़ का स्टडी करते हो, मूवमेंट, किसी मूवमेंट का स्टडी करते हो विद रेस्पेक्ट टू फोर्स, तो वो कहलाता है डायनामिक्स। अगर आप स्टडी करते हो मोशन का, मूवमेंट हो रहा है किसी चीज़ में, उसकी स्टडी करते हो, लेकिन आप फोर्स को कंसीडर नहीं करते, तो वो होता है काइनेमैटिक्स। एस्ट्रोनॉमी पता है, जो हम स्पेस साइंस के बारे में चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके उनमें इन्होंने बहुत सारा रिसर्च वगैरह करा था। नेक्स्ट, थर्मोस्कोप क्या होता है? देखो, थर्मोस्कोप और थर्मोमीटर लगभग एक जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। दोनों टेम्परेचर मेजर करता है। थर्मोमीटर जो होता है टेम्परेचर मेजर करता है, लेकिन वो एक सर्टेन टेम्परेचर मेजर करता है। थर्मोस्कोप रिलेटिव टेम्परेचर मेजर करता है। सेकेंड, थर्मोस्कोप जो होता है वो टेम्परेचर मेजर तो करता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे होता है वॉल्यूम चेंजेस ऑफ समथिंग। लेकिन जब हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं होता। टेलीस्कोप ऑब्वियसली पता होगा सबको, सेलेस्टियल बॉडी, बहुत दूर की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। और इसकी वजह से आपको पता है ये कितना बड़ा डेवलपमेंट था। इसकी वजह से पूरा स्पेस साइंस आज के समय में ईजी हो पाया। आप घर बैठे टेलीस्कोप बहुत अच्छा इन्वेंट करके आप स्पेस की चीज़ों को एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो। सो इट्स रियली ह्यूज थिंग, ठीक है। इस वजह से इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फादर बोलते हैं, गैलीली को। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ये बोलते हैं हिप्पोक्रेटस को। देखो, इनके मेडिसिन के बारे में अभी तो कहीं मेंशन नहीं है कि इन्होंने इस मेडिसिन को बनाया था, इस मेडिसिन को बनाया था, बट इन्होंने स्टडी बहुत सारे क्लिनिकल मेडिसिन के बारे में किया था और इसको बहुत एडवांस लेवल पे देख लेके गए थे। दैट्स वाई इन्हें बोला जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। देखो, ये बोला जाता है कॉपरनिकस को। कॉपरनिकस ने सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था वो किया था हेलियोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था। ये हेलियोसेंट्रिज्म क्या होता है? इससे पहले जेरोसेंट्रिज्म था। अब जेरोसेंट्रिज्म क्या होता है? देखो, पहले लोग ये मानते थे कि जो पूरा ये सोलर सिस्टम है इसका सेंटर अर्थ है, तो इसको बोला जाता है जेरोसेंट्रिज्म, ठीक है। जियो मतलब जेरो बना है ज्योग्राफी से, यानी अर्थ से रिलेटेड है। हेलियो यानी ये सोलर सिस्टम से बात करता है, यानी रिलेटेड है सोलर सिस्टम से। तो हेलियोसेंट्रिक का मतलब है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि सोलर सिस्टम जो है उसका सबसे सेंट्रल पार्ट है वो अर्थ नहीं है,
बल्कि सन है। और इस वजह से इसके अलावा और भी है, पर ये मेन था, इसकी वजह से इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, राइट। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। देखो इम्यूनोलॉजी में होता है कि आप इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो, और इम्यून सिस्टम होता है मोस्टली आपकी बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी, पावर। और ये किसकी वजह से होता है? ये वाइट ब्लड सेल्स की वजह से होता है, WBC। तो सब इसके बारे में इसका फादर जो बोला था, एडवर्ड जेनर को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक वैक्सीन बनाया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। इवन इनको वैक्सीन का फादर भी बोला जाता है। और इस वजह से आज पूरी दुनिया में बहुत सारे डिजीज का जो बहुत मुश्किल था क्योर होना, उनके वैक्सीन पॉसिबल हो पाए। सबसे पहले इन्होंने ही वैक्सीन बनाया था, इसलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। देखो टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी होता है क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग, कि एक जैसे कोई मैं बोलूँ कि एनिमल है, तो एनिमल को मैं क्लासिफिकेशन करूँ कि अच्छा ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। यानी ये हर्बीवोरस है, ये कैनिवोरस, सॉरी ओमनीवोरस है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और इसका इसका श्रेय जाता है कार्ल लिएनॉस को। और इन्होंने, इनका सबसे बड़ा योगदान है, इन्होंने सबसे पहले जो सबसे लिविंग जो ह्यूमन था, जो बंदर के बाद डेवलप हुआ था, उसको होमो सैपियंस बोलते हैं। और होमो सैपियंस नाम दिया हुआ इनका ही है, कार्ल लैनिस का, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि होमो सैपियंस सबसे पहले किसने नॉमेनक्लेचर किया था, या बताया था, या नाम रखा था, तो ये कार्ल लैनियस ही हैं, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंटरनेट। देखो फादर ऑफ इंटरनेट बोला था वेंट सर्फ को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था TCP/IP प्रोटोकॉल, जो हमें प्रोवाइड करता है एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, उससे पहले बात करते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। देखो प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कहीं ना कहीं इंटरनेट में हेल्प करता है, उसके मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी वजह से क्या होता है? एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जिनके बीच में कोई लिंक नहीं है फिजिकली, ठीक है, वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं थ्रू द मेल, थ्रू द वॉइस, और बहुत तरीके से। सो ये अपने आप में एक हिस्टोरिक चीज था, ठीक है। इस वजह से विंड सेप को बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। सो गाइज ये लेक्चर बहुत ही मज़ेदार था, मुझे लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करो। थैंक